खाते हैं, जबकि सर्दियों के वक्त आने वाले शारदीय नवरात्र में पीएम मोदी कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ पानी पी के काम चलाते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सनातन के चातुर्मास के व्रत भी रखते हैं। चातुर्मास का मतलब 4 महीना होता है और हिंदू तारीख के हिसाब से आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की देवोत्थान एकादशी तक ये 4 महीना चलता है। यानी कैलेंडर के हिसाब से चलिएगा तो जून से लेकर दिवाली के बीच का समय। पीएम मोदी के मुताबिक चातुर्मास के दौरान वो 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं बॉस। पीएम मोदी का मानना है कि व्रत करने से इंद्रियां एक्टिव रहती हैं, चीजों को ऑब्जर्व करने, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, साथ ही विचारों में नयापन भी मिलता है। पीएम मोदी की इस फिटनेस को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी उम्मीद जताई है कि 2047 तक देश की सेवा करते रहेंगे नरेंद्र मोदी। मतलब अभी और कई साल नरेंद्र मोदी पीएम रहने वाले हैं। सुनिए मुकेश अंबानी को। It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardharniya Narendra Bhai. God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he is transforming the whole of India into a global superpower. सोचिए मुकेश अंबानी ने कितने प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इस देश में देखा है। वो कह रहे हैं कि अवतार की तरह हैं नरेंद्र मोदी, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं भारत के लिए। पीएम मोदी के जन्मदिन का माहौल आपने देखा, जिस पर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं, पूरे देश का होता है। और पहले भी प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन पर बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेता पीएम मोदी के जन्मदिन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत थी, कह रहे हैं। इतने विज्ञापन देने की क्या जरूरत थी। ये नेता शायद इतिहास भूल गए हैं कि खुद कांग्रेस के दौर में प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन किस तरह से सेलिब्रेट किए जाते थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सभी के जन्मदिन बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट होते थे। इतना ही नहीं, इन नेताओं के निधन के बाद भी जन्म जयंती समारोह भी धूमधाम से मनाया जाता रहा। आज आपको दिखाऊंगा पहले के प्रधानमंत्री किस तरह से अपना जन्मदिन मनाते थे, कितने लार्ज स्केल पर उनका भी बर्थडे मनाए जाने की तैयारी होती थी। हाँ, इस लेवल पे नेता जो है वो विश नहीं कर रहे होंगे, ग्लोबल नेता और सारे लोग, लेकिन वो भी मनाते थे बर्थडे बॉस। आपको दिखाता हूं कि कैसे हवाई जहाज तक में जन्मदिन मनाया गया है। आपको देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की तस्वीरें दिखाता हूं। यह साल 1954 का वीडियो है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपना 65वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। नेहरू के जन्मदिन सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली के नेशनल स्टेडियम को चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू एक खुली जीप में सवार होकर स्टेडियम में आते हैं, जहां 50,000 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी थे। नेहरू अपने गले से हार निकालकर बच्चों और लोगों पर उछाल रहे थे। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 2000 बच्चों ने खास प्रोग्राम भी पेश किया। बच्चों ने सिंक्रोनाइज योग परफॉर्म किया। उस साल जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बेहद ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया गया था। अब कोई पूछ सकता है कि भाई अभी तो देश आजाद हुआ था, उसके तमाम चैलेंजेस थे, पीएम ऐसा क्यों बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन भाई ठीक है, लोग बुलाए गए, मनाए गए, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो अरे ये क्या हो गया। इसी तरह से 1957 में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बहुत ही शानदार लेवल पर सेलिब्रेट किया गया था। 1957 में भी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में नेहरू जी ने जन्मदिन हजारों लोगों के बीच मनाया था। हजारों की संख्या में बच्चे उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू को सलामी भी दी थी। यह तस्वीर 1957 में नेहरू जी के जन्मदिन की है। भारत में यह पुरानी परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाए। प्रधानमंत्री ने जनता के लिए कितने काम किए हैं, कितनी योजनाएं शुरू की हैं, वो भी इस मौके पर बताया जाता रहा है। लेकिन कांग्रेस के समय तो एक दौर ऐसा भी था जब हवाई जहाज में भी जन्मदिन मनाते थे ये लोग। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिख रहे हैं। बीच में एक केक रखा हुआ है। यह तस्वीर 1977 की है और पूरा गांधी परिवार हवाई जहाज में बैठा है और राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 1977 यानी आज से 48 साल पहले हवाई जहाज के अंदर हवा में राहुल गांधी का जन्मदिन मना था बॉस। उस समय भारत में गरीबी अपने चरम पर थी। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन खुद पोते राहुल गांधी का जन्मदिन हवाई जहाज में सेलिब्रेट होता था।
आज वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बर्थडे क्यों मन रहा है भाई। विपक्षी दलों को पीएम मोदी के जन्मदिन पर अखबारों में छप रहे विज्ञापनों से भी दिक्कत हो रही है। इंडी गठबंधन के नेताओं को बड़ी तकलीफ हो रही है ये सब देखकर कि भाई नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विज्ञापन क्यों छप गया, इतने बधाई संदेश क्यों छप गए। अब यह वीडियो तेलंगाना कांग्रेस ने शेयर किया। इसमें अखबारों में पीएम मोदी के लिए बधाई संदेश दिखाकर कांग्रेस कह रही है कि अखबार मोदी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बन गए। एक और वीडियो देखिए जिसे टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने शेयर किया। सागरिका घोष भी अखबारों में पीएम मोदी के लिए छपे बधाई संदेश को दिखा रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि ये तो हीरो वर्शिपिंग हो रही है। गजब है बॉस। आज इन सबको पीएम मोदी के लिए अखबारों में छप रहे बधाई संदेश से दिक्कत हो गई। पीएम मोदी के लिए छपे बधाई संदेश को हीरो वर्शिपिंग कह रहे हैं, अखबारों को मोदी का ग्रीटिंग कार्ड बता रहे हैं। असली हीरो वर्शिपिंग क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए। साल 2012 में प्रतिष्ठित अखबार में कांग्रेस नेता ने एक विज्ञापन दिया था। सोनिया गांधी को नए साल की बधाई के लिए इस विज्ञापन को अखबार में छापा गया था और विज्ञापन की लाइन देखिए बॉस, वी रिमेन मैडम जी इवन एट योर फीट, यानी मैडम जी हम तो आपके चरणों में भी रह सकते हैं। अब ये किस कैटेगरी की वर्शिपिंग है बॉस? बर्थडे भी नहीं है, नया साल का बधाई संदेश में चरणों में रह सकते हैं, ये छपवाया जा रहा है अखबार में और बाकायदा फुल पेज का विज्ञापन देके छपा था। साल 2012 में यह पोस्टर कांग्रेस नेता एच वसंत कुमार ने अखबार में छपवाया था। एच वसंत कुमार एआईसीसी के मेंबर थे और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी थे। विज्ञापन में एच वसंत कुमार ने लिखवाया था कि राज्याभिषेक के बाद श्री रामचंद्र ने हनुमान से पूछा आप क्या पुरस्कार पाना पसंद करेंगे। इस पर हनुमान जी जो वफादार कार्यकर्ता थे उन्होंने विनम्रता से कहा कि मुझे सदैव आपके चरणों में रहने दीजिए। मैडम आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसमें आप एक वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित होंगी। और आज कांग्रेस पीएम मोदी के लिए अखबारों में बधाई संदेश पर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है कि अखबारों का इस्तेमाल हीरो की तरफ पेश करने के लिए हो रहा है। आप यह भी देखिए कि यूपीए सरकार के दौरान गांधी परिवार के नेताओं के लिए विज्ञापन दिए जाते थे और इस पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे। साल 2008 से 2013 के बीच गांधी परिवार के नेताओं के जन्मदिन और पुण्यतिथि के विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ आप देखिए। राजीव गांधी के विज्ञापनों पर 25 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। इंदिरा गांधी के विज्ञापनों पर 16 करोड़ 90 लाख रुपए। जवाहरलाल नेहरू के विज्ञापनों पर 10 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च हुए। यूपीए सरकार के दौरान सरकारी विज्ञापनों में गांधी फैमिली का ही दबदबा रहता था। देश के दूसरे महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के विज्ञापनों पर काफी कम खर्च हुआ। जैसे 2008 से 2013 के बीच सरदार पटेल के विज्ञापनों पर 8 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के विज्ञापनों पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। मौलाना आजाद के विज्ञापनों पर तो 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और स्वामी विवेकानंद के विज्ञापनों पर 90 लाख रुपए खर्च हुए। सुभाष चंद्र बोस जी के विज्ञापन पर तो मात्र 50 लाख रुपए खर्च हुए। यानी कांग्रेस की पॉलिसी शुरू से क्लियर रही, गांधी परिवार का नेता कोई हो, उसका जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, विज्ञापन एकदम भर भर के छपवा दो, खजाना खोल दो। वहीं दूसरे नेताओं के विज्ञापनों के लिए खजाने का मुंह थोड़ा बंद कर देते। क्या कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि किसी दूसरे महान नेता के बारे में